हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में हिंट दिया ही था कि अगले व्लॉग में आपको देखने मिलेगा कुछ स्पेशल जो हमने अपने घर पे किया है। तो एक्चुअली मुझे लेटली एक दो क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सरिता आप वैभव लक्ष्मी का व्रत अभी करती हो कि नहीं करती हो। तो एक्चुअली जिन लोगों को पता है, जो लोग कर चुके हैं या आसपास किसी को करते हुए देखा है, उनको ये मालूम होगा कि वैभव लक्ष्मी का व्रत ऐसा नहीं कि एक बार किया तो सालों साल करते हैं। ये मान्यता के हिसाब से होता है। आपने 5 के लिए संकल्प लिया है, 7 के लिए लिया है, 11 के लिए, 21 के लिए, 51 के लिए या 101 के लिए। तो मैंने 11 व्रत का संकल्प लिया था। तो 10 मैंने ना अपने गांव जाने से पहले ही मेरे कंप्लीट कर लिए थे। और गांव जाने के टाइम वहाँ पे या त्यौहार के टाइम उस समय थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है व्रत। तो आप ये ईज़िली ये जो व्रत है इनको स्किप कर सकते हैं। तो किसी के घर जा रहे हैं या उस दिन कुछ ऐसा शेड्यूल है कि आप घर पे पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूजा अपने ही घर होती है और किसी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है, अपने ही घर का खाया पिया जाता है। तो इस वजह से फिर उस दिन स्किप कर दी जाती है पूजा। तो तब से मुझे उद्यापन करना था, लेकिन बीच में कभी अच्छे दिन थे, कभी नहीं थे। कभी मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं करूं, और वैसे भी शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। तो महीने में सिर्फ 15 दिन यानी 2 फ्राइडेज़ ही मिलते हैं, और अगर उसमें भी कुछ ऐसा वैसा रहे तो आप नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये 1-2 महीने डिले हो गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मैं नवरात्रों में ही करूँगी, क्योंकि नवरात्रे आने वाले थे मार्च में। तो मैंने सोचा सबसे बढ़िया टाइम रहेगा उस समय मैं उद्यापन करूँ। तो जो लास्ट का दिन होता है ना, अगर आपने 11 का रखा है तो 11वें दिन, 21 का रखा है तो 21वें दिन, जो लास्ट डे होता है उस दिन आपको उद्यापन करना पड़ता है। तो आज तो पता नहीं माता रानी ने कितनी एनर्जी मुझे दी है। एक तो थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन चल रही है आजकल, उसकी वजह से। और मुझे लगा था मैं कैसे कर पाऊँगी। मैं सुबह 5 बजे उठी थी, और अगर आज का मेरा शेड्यूल आप सुनोगे ना, तो सुबह से शाम तक सिर्फ पानी और नारियल पानी पे मैंने अपना दिन काटा। शाम को पूजा करने के बाद, सबको खिलाने के बाद 8:30 बजे फिर जाके मैंने, जब हस्बैंड आ गए थे तब खाया था। लेकिन मुझे ज़रा भी शरीर में कमज़ोरी, डिस्कम्फर्ट कुछ भी फील नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से भगवान ने साथ दिया। मैं 5 ही बजे उठ गई थी सुबह, और आज का मेरा था कि मुझे एक वीडियो शूट करके डालनी है, जो कि मतलब डालनी ही डालनी होती है। अगर आप कमिटमेंट दे दो, पहले ही महीने के शुरू में डेट्स डिसाइड हो जाती हैं। तो वीडियो तो मुझे डालना ही डालना था। तो इसीलिए 5 बजे उठ के नहा के पहले पूजा की, और उसके बाद फिर मैं रेडी हुई। रेडी होके मैंने वीडियो शूट किया, और शूट करने के बाद मैंने सुबह 10:30 बजे तक उसको एडिट भी सारा करके तैयार कर दिया था, अपलोड कर दिया था, ताकि जो है बस मुझे क्लिक करना रह जाए और मैं दोपहर के टाइम वीडियो को लाइव कर दूं। इतना काम किया मैंने। फिर घर के काम निपटाए, हस्बैंड का टिफ़िन, सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट, घर के सारे काम सफाई वफाई के करवाने के बाद मैं 12 बजे निकली थी बाहर का सारा सामान लाने, जिसमें फूल होते हैं, गुलाब के फूल, कमल का फूल, और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप व्रत स्टार्ट करो और जिस दिन उद्यापन करो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगती हैं, वो भी लानी थी। और थोड़ा बहुत और सामान मुझे लाना था। जैसे आज क्या होता है, 7 जो सुहाग की स्त्रियाँ होती हैं, सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, उनको खाना खिलाया जाता है और साथ में उन्हें सुहाग का सामान दिया जाता है। तो सुहाग का सामान मैंने 5 तरह का पूरा किया। ऐसा नहीं होता कि 5 ही देना होता है, आप कोई एक चीज़ भी दे सकते हो। लेकिन मैंने सोचा कि छोटी छोटी जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं, जैसे सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, क्लचर हो गया, रुमाल हो गया, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें मिला के मैंने 5 चीज़ें पूरी की थी। और साथ में जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक होती है, जो कथा की पुस्तक होती है, वो देनी होती है। खाने में बनता है कि जो आपने पूरा टाइम खाया था व्रत में, वो एक चीज़ बनती है, उनमें से कोई एक चीज़ आप बना सकते हो। साथ में पूरी बनती है, और फिर बनता है खीर। खीर तो एक प्रसाद है जो कि बहुत ज़रूरी है। और साथ में स्टील की कटोरियाँ देनी होती हैं, गिफ्ट करनी होती हैं, और उसी में खीर रख के देते हैं। और वो कटोरियाँ फिर हम दे भी देते हैं जो सातों जो हमारी सुहागन स्त्रियाँ आई हैं उनको। तो इस तरीके का जो भी सारा सामान था वो गई मैं लेने के लिए। 12 बजे निकली थी, वंदना भी आ गई थी मेरे साथ में। तो 1:15-1:30 बजे तक हम लोग वापस आए सामान लेके, और आते ही वो मेरे साथ आ गई, बोला मैं हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर हम लोग अभी खाना बना रहे हैं। यहाँ पे खीर चढ़ा दी एक तरफ, दूसरी तरफ मैं आलू और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये आलू पनीर की सब्ज़ी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी थी ना, वही सब्ज़ी है। और ये मैंने अपने पूरे व्रत में खाई है ये सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ।
तो सुबह से लेकर मैं कुछ शूट तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ना समय समय पे हर चीज़ ख़त्म करनी थी, ये मन में हड़बड़ी लगी हुई थी, तो मैं शूट तो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, आज सुबह से अभी तक का मैंने सारा रूटीन आप लोगों को बता दिया है। तो सारा काम देखिए यहाँ पे फटाफट हो रहा है। और किसी ने ना एक ही कमेंट आया था, लेकिन किसी ने बिल्कुल सही गैस किया था कि आप ना वैभव लक्ष्मी का उद्यापन कर रही हैं शायद, पूछा था उन्होंने। तो हाँ, उस समय तो मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं किया, पढ़ा था बस मैंने। लेकिन जी हाँ, आज मेरे घर में वैभव लक्ष्मी जी का उद्यापन ही है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और वंदना चली गई है घर, वो भी तैयार होने चली गई है। तो अभी थोड़ा सा काम करके ना थकावट हो गई है और अभी भी बहुत काम है आगे। अभी तो पूजा की तैयारी में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ। लाल यहाँ पे चूड़ियाँ, लाल मेरे पास जो सूट था वो मैंने पहन लिया है और दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान वगैरह सब देना ना वो तैयार है। ये अभी मुझे पूजा की थाली में लगाना है। आसन यहाँ पे धो के रख दिया है। पूजा के बर्तन और जो कटोरियाँ जिनमें खीर देते हैं ना, फिर मैं दे दूँगी तो मैं आपको ना दिखा भी नहीं पाऊँगी। तो ये बड़ी सुंदर सी कटोरियाँ मैं लेकर आई हूँ, जैसे फ्लावर बनी है ना, तो पूजा में देने में बड़ी अच्छी लगेंगी। इन्हीं में खीर देते हैं और फिर इन्हीं कटोरियों को दे देते हैं, मतलब खीर के साथ। इधर जो है प्रसाद की खीर भी बन गई है। इधर पूड़ियाँ तैयार हैं और सब्ज़ी ना ज़्यादा थी तो 2 जगह बनाई है। सेम सब्ज़ी है, 2 जगह बनाई, पनीर आलू। तो ये सारा खाना भी प्रसाद का तैयार है। घर भी एकदम सेट है, बस अब मुझे पूजा करनी है और मेरे पास है 1-1.5 घंटा है। 6 बजे तक सब लोग आएंगे, अभी 4:30 हो रहा है। तो तब तक मतलब वैसे तो सूर्य अस्त से पहले ही पूजा हो जानी चाहिए, बट मेरे पास है इनफ टाइम कि मैं अच्छे से पूजा वगैरह कर लूँ। तो चलो अब तो मैं सीधा पूजा करके ही मिलूँगी, बिकॉज़ बीच में फिर मैं कुछ शूट नहीं कर सकती ना। मैं बड़ा सोच के ना कुछ भूल ना जाऊँ, ऐसा डर सा लगता रहता है मुझे। तो मैं दिमाग अपना डाइवर्ट नहीं करती, इसीलिए पूजा करते समय मैं उतना नहीं बनाती हूँ। कोई और होता है तो थोड़ा बहुत बना लेता है, बट अभी हस्बैंड है नहीं, ये बाबू साहब खेलने में लगे हैं। तो मैं तसल्ली से आराम से पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरी वैभव लक्ष्मी की उद्यापन वाली पूजा यहाँ पे हो गई और सभी लोगों को जिनको मैंने इनवाइट किया हुआ है, आज ना 7 सुहागन स्त्रियों को खाना खिलाया जाता है। मतलब वही खाना जो आपने व्रतों में खाया होता है वो खाना खिलाया जाता है और साथ में खीर का जो प्रसाद होता है वो खिलाया जाता है। तो बस वही सब हमने रेडी किया है। हाँ, अब सब लोग आ जाएंगे, तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो 6:15 तक सभी लोग लगभग आ गए थे और आते ही फिर मैंने इंतज़ाम शुरू कर दिया। तो वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में ना सबसे पहले तो खाना खिलाया जाता है, जो प्रसाद है वो सर्व किया जाता है, वो खिलाया जाता है और फिर सबको सिंदूर लगा के और जो भी हम भेंट उनके लिए लाए हैं ना वो उनको दिया जाता है आंचल में। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग खाना खाने ही जा रहे हैं, जिसमें मैं नहीं खाऊंगी अभी। मैं तो सबको खिलाने के बाद खाना होता है, ऐसा होता है। तो पहले सब लोग खा लेंगे, सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन हाँ, खाना जैसे परोसने का काम है, सबको देने का काम है, प्रसाद देने का काम है, वो उसी का होता है जिसने व्रत रखा होता है।
लक्ष्मी का व्रत करना, उसे पूरा करना, ये भी बहुत ही सौभाग्य का एक काम होता है। और वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए जो किसी के घर में जाके खाना, ये भी बहुत सौभाग्य का काम होता है। और मुझे भी इस व्रत के बारे में तभी पता लगा था जब मैंने किसी के घर खाया था। खीर खाने जाते हैं और ये बुक पुस्तक देते हैं। कुछ लोग मतलब घर पे बुलाते हैं और कुछ लोग घर पे दे आते हैं, मतलब दे देते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मुझे वैभव लक्ष्मी के व्रत का पहला प्रसाद मिला था और इस व्रत के बारे में मुझे पता चला था, तो एक भाभी हैं जो 7 सुहागन स्त्रियों के घर जाके उनको खीर का प्रसाद और पुस्तक और सिंदूर लगा के उनको भेंट किया था। मतलब उन्होंने बुलाया नहीं था, बट हाँ वो देने आई थी जब मुझे, तब मुझे पहली बार इस व्रत के बारे में पता चला था। और उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने भी अपने मन में कुछ इच्छा रख के और भगवान के सामने संकल्प किया था व्रत का, जो मैं एक बार पहले पूरा कर चुकी हूँ। और अभी फिर दोबारा मैंने अपनी लाइफ में, मतलब सेकंड टाइम मैंने संकल्प करके ये व्रत को पूरा किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं इस व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। तुम्हारी नाक पे गिरा, देखो तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो सातों में सही में गिरा ना, फेवरेट उनके भी गिरा है, अच्छा गिरा, उनके भी गिरा है, उनके भी गिरा है। बोलते हैं ना, ये होता है ना, ला वही गिरा दो। नाक से ही होता है। और अंजू भाभी जो है, जब भी स्थानों पर दीदी के हम लोग जाते हैं,
कल के ना इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो मैंने डिस्पोजेबल वगैरह यूज़ नहीं किए थे। पता नहीं, अच्छा नहीं लगता जब 5-6 लोग हैं, 7 लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं डिस्पोजेबल नहीं लेके आई थी। मैंने सोचा घर की इतनी सारी प्लेटें हैं वो यूज़ हो जाएंगी। तो काफ़ी बर्तन हो गए थे आज, सारे धुल गए, सूख गए थे, जो नहीं सूखे थे उनको वाइप करके ना मैंने रख दिया। किचन अब एकदम खाली हो गई है, सुबह से भरी हुई थी। तो अभी ना इस साइड में थोड़ा अपना क्लीनिंग जो है वो करने जा रही हूँ। ये मैं टाइम टाइम पे करती रहती हूँ, क्योंकि नहीं तो ना फिर इनको इतना वाइट प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप ज़्यादा दिन छोड़ दो तो। इसमें देखिए दाग पड़ते रहते हैं, मैंने कई बार दिखाए हैं आपको। मेनली नारियल पानी के दाग पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको तो मैं क्लीन करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन पे। तो अगर इन प्लेटफॉर्म को रखना है लॉन्ग लास्टिंग, ये चमकते रहे ना, तो इनकी मेंटेनेंस ज़रूरी हो जाती है, खासकर वाइट प्लेटफॉर्म की। तो इसको मैं डाल करके छोड़ दूँगी मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए, तो फिर हम इसको अच्छे से रख कर देंगे। आज सैटरडे था, हस्बैंड का ऑफिस था, तो उनके लिए पहले जो भी उन्होंने बोला खाना वाना बना के मैंने दे दिया। फिर मैं अपना नहा धो के जो सारी कल चौकी वगैरह जमाई थी वो सारा कुछ मैंने समेटा है, और फिर मैं अपने काम पे लग गई। मुझे व्लॉग डालना था तो वो काम किया। फिर सिद्धार्थ ने बोला मम्मा घूमने का मन हो रहा है, कहीं थोड़ी देर चलते हैं, तो हम ऐसे ही थोड़ा मार्केट चले गए थे, लोकल मार्केट। 1-2 चीज़ें उसको अपनी लेनी थी तो वो उसको दिला दी। फिर वापस आए, 15-20 मिनट मैंने आराम किया, फिर ये सारे बर्तन क्लीन किए। अब वही डिनर वगैरह की तैयारी होगी, देखती हूँ राइस खिचड़ी ऐसे कुछ बनाऊंगी। वैसे भी सैटरडे है ना आज, तो मुझे लगता है खिचड़ी बेस्ट रहेगा बनाना। वेजिटेबल्स भी हैं तो वेजिटेबल खिचड़ी मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए। बाकी दिन में तो जो कल का खाना था वही चल गया। हस्बैंड के लिए मैंने बनाए थे रोल, उन्हें रोल बहुत पसंद आते हैं, तो उनके लिए तो खूब सारी वेजीज़ वगैरह और टोफू डाल के मैंने रोल बनाया था। उनको टोफू अच्छा लगता है, मुझे कम भाता है टोफू, बट उनको अच्छा लगा, टोफू खा लेते हैं बड़े आराम से वो। तो किचन सारा सॉर्टेड हो गया, सारा अच्छे से साफ़ हो गया। सारी साफ़ सफाई निपटाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना जो डिनर है उसकी तैयारी शुरू कर दी। सैटरडे था तो खिचड़ी बनानी थी, मैंने आपसे बताया ही था। तो चटनी ख़त्म थी तो मैंने सोचा चटनी भी बना ही लेते हैं, खिचड़ी के साथ अच्छी लगती है खाने में। तो पुदीना, धनिया, ये सब मैंने निकाला है। धनिया धुली हुई है, साफ़ रखी है, बट पुदीना धुला हुआ नहीं था तो इसको मैंने भिगो करके रख दिया है। साथ में ही खिचड़ी बना रही हूँ ना, तो सब्जियों के साथ ही बनाऊँगी। खूब सारी सब्जियाँ मैं उसमें डालने वाली हूँ, तो गाजर, बीन्स, आलू, मटर, पालक भी है मेरे पास। वो सब जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं ना, उनको इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। मैंने ये तैयारी ना बहुत ही अर्ली शुरू कर दी थी। सारी सब्जियां कट कर दी हैं और यहाँ पे अभी ना दाल को भूनने जा रही हूँ मैं।
तो खिचड़ी हो या दाल हो हल्का सा भून के बनाओ ना। खासकर आजकल मैं मूंग का दाल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मूंग की दाल ना बड़ी गलगली सी हो जाती है, जो कि कई बार स्वाद नहीं लगती है खाने में। तो हल्का सा अगर उसे भून लो तो उसमें एक सौंधापन भी ऐड होता है, बहुत अच्छी लगती है वो खाने में, और एकदम से ना वो गल भी नहीं जाती है। आप कभी ट्राई करके देखना। तो इसीलिए खिचड़ी के लिए मुझे दाल जो है वो थोड़ी सी भूननी थी, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही करके भून ली है यहाँ पे अरहर और जो मूंग की दाल है इसको, ताकि आगे 2-3 दिन ये दाल जो है मेरा चल जाए। तो ऐसे ही करती हूँ, जब भूनना होता है थोड़ी ज़्यादा भून के रख देती हूँ, 2-3 दिन 4 दिन वो दाल चल जाती है। फिर मैं दूसरा बैच भूनती हूँ, क्योंकि भूनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे बड़ा अर्ली सारा काम मेरा निपट गया था, दाल भी भुन गई थी, सब कुछ हो गया था। तो ऐसे का ऐसा सारा चीज़ ढक के मैं छोड़ गई थी। आपने देखा अभी कि मेरे कपड़े चेंज हो गए। तो एक्चुअली मैं कपड़े चेंज वगैरह करके नीचे ना वॉक पे चली गई थी, 40-45 मिनट्स की वॉक करके आई हूँ, क्योंकि खिचड़ी ऐसी है जो गरम बनानी थी, और सारी जो मैंने तैयारी है वो कर ही ली थी। तो इतना अर्ली मैं खिचड़ी बना के क्या करती, शाम तक रात तक ना, जब तक हस्बैंड आते सारी ठंडी हो जाती। तो फिर इसीलिए मैं अपना नीचे वॉक पे चली गई, कपड़े चेंज करके गई थी, क्योंकि जो सूट पहना था वो आयरन नहीं था। मैंने ऐसे ही मॉर्निंग में जल्दी में बिना आयरन के ही पहन लिया था, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर अपना वॉक करके कंप्लीट करके मैं आई ऊपर, और फिर फटाफट मैंने यहाँ पे खिचड़ी जो है वो छौंकने पे लगाई है। तो लहसुन प्याज तो अभी बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे जीरा डाला है मैंने इसके अंदर, और आलू डाल दिए हैं, मिर्च डाल दी, और धीरे धीरे करके सारी सब्जियां डालूंगी, थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी, और बस सीटी लगा दूंगी, और हमारी जो खिचड़ी है ये बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।